अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और तमाम देखने और सुनने वाले साथियों को हमारे YouTube चैनल आई स्टोरीज पर खुशामदीद। दोस्तों, बहुत से मुहावरों में आपने सुना होगा कि कारून का खजाना मिल गया है, फलां को कारून का खजाना मिल चुका है, वो इतना अमीर और इतना मालदार कैसे बन गया है। इसी सिलसिले में आज की हमारी ये स्टोरी है। आप में से यकीनन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कारून कौन था, उसका खजाना कैसे आया, वो किस तरह जमीन में दफन हो गया है। इसी सिलसिले में आज की हमारी ये स्टोरी है। यकीनन आपको ये मालूमात अच्छी लगेंगी। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसका मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलम था और बहुत ही मिलनसार बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामने की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एकदम बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स बुगल का बुखार चढ़ गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त के जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलानी औरत आपने बदकारी की है। हजरत मूसा ने फरमाया कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामी के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर गजब नाज़िल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया, जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा, कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात ना फरमाए, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए जमीन में धंसाया ताकि कारून के मकान और उसके खजाने पर खुद कब्जा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। वल्लाह ताला आलम व रसूल आलम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और नए आने वाले साथी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।